हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। नरसिंह चतुर्दशी के इस अवसर पर आप सबको भगवान नरसिंह देव की आविर्भाव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह देव की कृपा हम सब पर बनी रहे और भगवान नरसिंह देव हमारे जीवन में और हमारी भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो आज हम भगवान नरसिंह देव और भक्त प्रहलाद की ही कथा का श्रवण करेंगे। भक्त प्रहलाद जो हैं वो 5 वर्ष के बालक हैं और हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। अब हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी के समक्ष बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। हिरण्याक्ष का वध भगवान के वराह रूप के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही क्रूर दैत्य था। तो हिरण्यकशिपु को इस बात का बहुत ही गुस्सा था। तो उसने ब्रह्मा जी के समक्ष बहुत ही कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक तपस्या उसने की। इतनी कठिन तपस्या की कि उसका शरीर जो है हड्डियों के ढांचे में बदल गया था, परंतु फिर भी उसने बिना कुछ खाए पिए और तपस्या वो करता रहा। तो जब हाहाकार पूरे ब्रह्मांड में मच गया इतनी कठिन तपस्या से, तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और उससे वर मांगने को कहा। अब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने बोला कि इस सृष्टि में सबकी आयु जो है निश्चित है, स्वयं उनकी आयु भी निश्चित है, तो वो अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते। तो और कोई वरदान वो मांग सकता है। अब उसने बोला कि मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं किसी मनुष्य से ना मरूं, किसी जानवर से ना मरूं। इस प्रकार उसने अपने दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करके, छल का प्रयोग करके सभी प्रकार से, किसी अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, सुबह ना मरूं, शाम को ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, किसी भी प्रकार की इस सृष्टि में उत्पन्न किसी जीव से ना मरूं। तो इस प्रकार से करते हुए उसने सभी प्रकार की जो है अपने ये तय कर लिया अपनी ओर से कि उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया है। परंतु मृत्यु तो सबकी निश्चित है। अब जब उसे पता चला कि स्वयं उसका पुत्र जो है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का बहुत ही अच्छा भक्त है, तो उसको बहुत ही गुस्सा आया। तो उसने जब उसको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करके आए, परंतु उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही नारद ऋषि जी से भगवत भक्ति की प्राप्ति का उपदेश सुना था। तो वही जो उन्होंने श्रवण जो किया था वही उनके साथ था और वो अडिग थे अपनी भक्ति में। तो उनका दृढ़ निश्चय था। तो वो अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी समझाया करते थे कि आप ऐसा मत कीजिए, भगवान विष्णु की भक्ति कीजिए आप। परंतु हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रूर था। तो उसने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया। कभी उसने उसको सर्पों के आगे डाल दिया, कभी पेड़ से, पहाड़ों से नीचे गिराया, कभी अग्नि में झुलसाने का प्रयास किया, परंतु भगवान ने उसकी सदैव रक्षा करी प्रहलाद की, क्योंकि वो भगवान पर अडिग विश्वास था उनका। तो भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है तो मैं उसका ख्याल रखता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। तो इस प्रकार से जब अंत में जब प्रहलाद को उन्होंने बुलाया हिरण्यकशिपु ने सभा में, और गुस्से में आकर पूछा कि कहाँ हैं विष्णु, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो प्रहलाद ने बोला कण कण में भगवान है, आप में भी हैं, मुझ में ही हैं, मुझ में भी हैं, वो इस खंबे में भी हैं। तो फिर गदा उठाकर जब हिरण्यकशिपु खंबे पर मारने जब दौड़ा, तो उसमें से भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, आधा नर और आधा सिंह के रूप में। अपने भक्त ब्रह्मा जी और अपने भक्त प्रहलाद दोनों का मान रखने के लिए उन्होंने ये रूप लिया और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया। और उन्होंने किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा, उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया। और सुबह में नहीं, शाम में नहीं, संध्या काल में मारा, और धरती पर आकाश में कहीं नहीं, उन्होंने अपनी गोद में हिरण्यकशिपु को रोककर मारा। तो हिरण्यकशिपु का जब वध हो गया तो बहुत उग्र रूप था नरसिंह देव का। वो कोई भी, सब देवता ब्रह्मांड में सब तरफ जो है सब घबरा गए कि किस प्रकार से भगवान को शांत किया जाए। तो भगवान के उन्हीं भक्त प्रहलाद ने अपनी स्तुतियों से भगवान को शांत किया और भगवान ने प्रहलाद के भगवान श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा और उसको अपनी गोद में लिया।
तो इतने दयालु हैं भगवान नरसिंह देव, वो हमारी भक्ति में आने वाले और हमारे भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को, विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो भगवान नरसिंह देव की आज आविर्भाव दिवस पर हम लोगों को सबको उनका उसके लिए 22 मई को मनाया जाएगा नरसिंह चतुर्दशी का जो पर्व है। तो उस दिन हम लोगों को उपवास करना चाहिए और जिस प्रकार हम एकादशी पे उपवास करते हैं उसी प्रकार से करना है कि हमें अन्न का सेवन नहीं करना है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उपवास करना चाहिए। अब ये कथा से हम लोग प्रहलाद महाराज की, जो कि भक्त शिरोमणि हैं, उनकी से हम शिक्षा ले सकते हैं। उन्होंने प्रथम जो विधि है भक्ति की, नवधा भक्ति की, श्रवणम, उसका उन्होंने पालन किया। उसको उन्होंने अपने गर्भ में, माता के गर्भ में ही जो उन्होंने सुना था, उसी पे ही उन्होंने अडिग रहे और भगवान के प्रति उनका दृढ़ निश्चय था, शरणागति थी पूरी। तो वो उसकी वजह से ही भगवान उनसे प्रसन्न हुए और प्रकट हुए उनके लिए। और दूसरी चीज़ जो है, उन्होंने अपने मित्रों को भी समझाते थे। वो गुरुकुल में थे तब वो भी प्रचार करते थे। जब उनके मित्र खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे उस आयु में, तो वो उनको कहते थे कि आप ये क्या कर रहे हो, हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। तो वो अर्थात तो भगवान नाम का प्रचार भी कर रहे थे। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, 18वें अध्याय के, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, 68 और 69वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि मुझे अपने उस भक्त के अतिरिक्त और कोई इतना प्रिय नहीं है जो कि मेरे नाम का प्रचार करता है, वो मुझे भक्त अत्यधिक प्रिय है। तो उन्होंने जो प्रहलाद भगवान के नाम का प्रचार करते थे, तो भगवान उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। और वो भगवान को किसी भी परिस्थिति में, जब उनको पहाड़ों से गिराया गया या कुछ भी, किसी भी कष्ट दिए गए, वो भगवान में उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा अडिग थी। तो जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मनाभव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। तो वो भगवान में ही अपने मन को वो लगाते थे, उन्हीं को ही नमस्कार करते थे। तो भगवान कहते हैं कि तो वो निश्चित रूप से ऐसा भक्त मेरे पास आता है। तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो कहते हैं कि भगवान किसी से पार्शियलिटी नहीं करते, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते। परंतु इस हम भौतिक संसार में भी देखते हैं, कोई भी चाहे कितना भी परोपकारी हो मनुष्य, परंतु अपने संतान के प्रति वो विशेष उसका अनुग्रह रहता है। उसी प्रकार से भगवान सबके प्रति सम है, समाहम सर्वभूतेषु भगवान कहते हैं। परंतु जो उनकी भक्ति करता है उसके प्रति वे थोड़ा उसके प्रति उसका ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। तो हम लोगों को ये चीज़ें सीखनी है। कथा तो हमने बहुत बार पहले भी सुनी होगी, हिरण्यकशिपु और नरसिंहदेव और भक्त प्रहलाद की, लेकिन हमें इस कथा से ये चीज़ सीखनी है कि हमें भगवान में पूर्ण शरणागति करनी है। हमें श्रवण करना है, सुनना है, भक्तों के मुख से सुनना है भगवान की लीलाओं को और भगवान की गुणगान को सुनना है। और हम लोगों को पूर्ण शरणागति करनी है और हमें पूरी निष्ठा रखनी है भगवान में, कि दृढ़ विश्वास रखना है कि हम अपनी भक्ति में अडिग हैं। और भगवान के नाम का हमें प्रचार करना है कि सबको, जो भी जारे देखे ताहे कहे कृष्णा उपदेश, जो भी आपको मिले उसको कृष्ण का उपदेश कहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें महामंत्र का जप करना है और अधिक से अधिक जप हम करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो इस नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पर हम सब भगवान नरसिंह देव की से प्रार्थना करेंगे, भक्त प्रहलाद शिरोमणि से प्रार्थना करेंगे कि वो हम सब की भक्ति में आने वाली विघ्न बाधाओं को हरने में और हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।